तो अगर तुम एक एनीमे फैन हो तो तुमने हाई स्कूल डीएचडी के बारे में तो सुना ही होगा। और अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं कि इस एनीमे को फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और उसे पसंद करने के दो रीजन भी हैं। तो इसलिए मैं हाई स्कूल डीएचडी के सीजन 1 की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आप इस वीडियो पर प्यार दिखाओगे तो मैं इसके बाकी के सीजन्स को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को रियाज समझकर दबा दो। तो शुरुआत में हम एक ईसे नाम के बंदे को दिखते हैं जो कि अपने घर के दोस्तों के साथ लड़कियों के बारे में गलत गलत बातें कर रहा था। ईसे के साथ उसके दोस्त भी बहुत ही ठरकी हैं। उन्हें बस अपनी जिंदगी में एक ही चीज चाहिए, गोजू का ये वाला डोमेन एक्सपेंशन। और जब ये तीनों ठरकी बर्फी के बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी वो एक लाल बालों वाली मोहतरमा को दिखती है, जिनको देखकर ईसे तो पागल हो जाता है कि भाई ये कौन है। तो उसका दोस्त बताता है इसका नाम रियाज है और ये रिसर्च क्लब की प्रेसिडेंट है। और अंदर हम रियाज की सर्वेंट को दिखते हैं जिसका नाम अकीनो है। अब इसके अगली ही सीन में हम दिखते हैं जहाँ एक लड़की ईसे से डेट पर चलने के लिए पूछ रही थी, जो सुनकर लिटरली ईसे की गांड फट जाती है कि भाई एकदम से क्या हो गया। उस जैसे नल्ले लड़के से भाई किसी ने डेट पर चलने के लिए पूछ लिया। फिर अगले दिन वो उस लड़की को दोस्तों यारों को दिखाकर जलाता है कि देखो सालो मुझे तो डोमेन एक्सपेंशन मिल गया। जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी डेट पर जाते हैं। पर भाई लोगों ये तूफान से पहले आने वाली खामोशी है, क्योंकि एंड में ईसे को लग रहा था फाइनली वो लड़की उसे देने वाली है। पर उसे पता चलता है कि ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक डेविल है जो कि ईसे को पेलना चाहती है, यानी उसका टू करना चाहती है। वो डेविल ईसे को मारने का रीजन बताती है कि गॉड ने ईसे के अंदर सेक्रेट गियर डाला है जो कि डेविल्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, तो उसे मरना होगा। ये सुनकर ईसे की फट जाती है, आखिर क्यों, फाइनली आज उसे मिलने वाली थी। पर साला ये प्लॉट ट्विस्ट, ईसे अपनी जान की भीख मांगता है, या मैं तेको डसाई प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन आखिर में उसका टू हो जाता है। पर ये ठरकी मरने से पहले भी सोच रहा था कि ये कितनी बेकार जिंदगी है। वो मरने से पहले किसी लड़की के नहीं दबा पाया। भाई क्या चल रहा है भाई ये। अपने आखिरी पल में वो रियाज को याद करता है कि तभी वह एक मैजिक सर्कल कास्ट होता है और अचानक भयानक से रियाज अपीयर हो जाती है और उससे कहती है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपनी ये फटीचर जिंदगी मुझे सौंप दो। अब जैसे ही बेड पर उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे लगता है कि ये कोई सपना होगा। वो अगले दिन जब स्कूल जाता है तो सब नॉर्मल था। वो पहले की तरह ही अपने दोस्तों के साथ ठरकी ठरकी बातें करता है और घर जाकर उनके साथ वैसी वाली वीडियो देखता है। ये गंदी गंदी वीडियोस देखकर जब वो अपने घर जा ही रहा था उसे खुद में कुछ अजीब लगता है, जैसे वो बिल्लियों की तरह अंधेरे में साफ साफ देख सकता है। जब वो पार्क में जाकर अपनी उसी महबूबा के बारे में याद कर रहा था तभी वहाँ अचानक से एक डेविल आ जाता है, जिसको देखकर इसे को अपनी महबूबा की याद आ जाती है और वो जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। पर इतने में ही वो बंदा पीछे से उस पर घातक अटैक करता है, हमें पीछे से ही मार ली। अब जैसे ही वो डेविल इसे को इस दुनिया से रुखसत करने वाला था कि तभी वहाँ बड़े बड़े बबलों वाली रियास आ जाती है। इसे तो कमजोरी के चलते बेहोश हो जाता है। रियास उस डेविल से कहती है तुमने मेरे सर्वेंट को हाथ लगाने की कोशिश की, अब तो तुम्हें चौको देना ही होगा। डेविल कहता है ये लोलू जैसा दिखने वाला तुम्हारा सर्वेंट है, अगर तुम ऐसे इसे खुले में छोड़ोगी तो इसे हर कोई चौको दे जाएगा। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से निकल जाता है। अब अगली सुबह जब इसे उठता है तो वो दिखता है कि रियास उसके बगल में सोई हुई थी और वो भी बिना कपड़ों के। रियास उसे बताती है कि वो एक डेविल है और अब से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। पर इसे जल्दी से रियास को छुपाने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त उसकी माताजी आ जाती हैं और उन दोनों को इस पोजीशन में देखकर सोचती हैं पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ मारी जा रही है। और वो गेट बंद करके वहाँ से चली जाती है और नीचे जाकर इसे के पापा से कहती है क्या हमारे लड़के का केला ज्यादा बड़ा हो गया है। वो ऊपर एक लड़की के साथ गपागप में लगा हुआ है। इसे इधर सोच में पड़ा हुआ था कि रियास और वो दोनों बिना कपड़ों के थे तो उनके बीच में कुछ हुआ तो नहीं। पर रियास उसे कहती है अबे मैं तुझ जैसे को इतनी आसानी से दूंगी, चल बस। रियास उसे बताती है कि उसने उसे ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी दी और अब वो उसकी मास्टर है। अब जब कल साथ में वो दोनों स्कूल जाते हैं तो सब लोगों की ये देखकर जल जाती है कि नल्ला रियास के साथ क्यों है और इसे को भी कम समझाए क्या। वो अपने दोस्तों को सारी बातें बताकर उनकी जलाता है। अब जब इसे अपनी क्लास में होता है तो इसे को एक कीबा नाम का लड़का बुलाने आता है जो कि रियास के क्लब में से है और कीबा लड़कियों के बीच में बहुत पॉपुलर है तो सारी लड़कियां उसका लेना चाहती हैं। यस यही चीज। जब वो क्लब में जाता है तो क्लब के बाकी मेंबर से मिलता है। इस लड़की का नाम है कोनिको और इसका नाम है अकीनो। पर ठरकी से उनके बारे में गंदी गंदी बातें सोचता है। अबे ये बहन का। जिसके बाद रियास आकर उसे बताती है कि अब से तुम हमारे क्लब के मेंबर हो और मैं तुम्हें बता दूं कि हम सब डेविल्स हैं। लेकिन इसे इस बात को नहीं मानता। तो रियास उसे बताती है कि कल जो बंदा तुम्हें मारने आया था वो एक फॉलन एंजल था। वो पहले गॉड की सेवा करते थे पर उन्होंने हनी सिंह के गाने सुन लिए जिस वजह से उनमें एटीट्यूड आ गया तो उन्होंने गॉड की बात मानना बंद कर दिया।
दिया, पर गॉड बादशाह के फैन थे तो उन्होंने फॉलन एंजल को अंडरवर्ल्ड में भेज दिया, जो कि नर्क होता है। पर वहाँ पहले से ही हम डेविल्स रहा करते थे, तो उस जगह पर राज करने के लिए डेविल्स में और फॉलन एंजल में फाइट होने लगी, और वहाँ पहले ही गॉड के कहने पर एंजल्स डेविल को मारने जाया करती थी, जिस वजह से वहाँ तीनों जनरेशन में लड़ाई होने लगी। पर ईसे का दिमाग उसके टट्टू की तरह छोटा है, तो उसे कुछ समझ नहीं आता। और हाँ, पहले हमें जिन डेविल्स को दिखाया गया था वो डेविल्स नहीं थे, फॉलन एंजल थे, जिनसे रियाज की लड़ाई है। रियाज ईसे को बताती है कि फॉलन एंजल तुम्हें इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर सेक्रेट गियर है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक वेपन है। रियाज उसे उस पावर को इमेजिन करने को कहती है, पर ईसे का दिमाग कहीं और था, जिस वजह से वो उसे यूज नहीं कर पाता। जिसके बाद रियाज अपने विंग्स को खोल देती है और ईसे के साथ ही सबके विंग्स खुल जाते हैं। रियाज उसे बताती है कि अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम्हारे पास खुद की सर्वेंट होगी, जिसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। अब हमारा लौंडा इसे बर्फी के पीछे पागल तो है ही, तो वो सारा काम करने के लिए रेडी है। जिसके बाद इसे अपने पहले मिशन के लिए एक एम्प्लॉय के पास जाता है, जिसकी उसे वो वाली फैंटेसी पूरी करनी थी, क्योंकि ये बंदा एक ओटाकू है, यानी एक बहुत बड़ा एनिमे लवर। जब वो इस फालतू के काम को करके वापस जा रहा था कि तभी उस पर एक फॉलन एंजल आकर अटैक कर देती है, तो इसे अब डरता नहीं है और रियाज के बबलू के साथ उसकी बातों को याद करके अपने सेक्रेट गियर वेपन को अनलॉक करता है, और कैसे न करके उस डेविल से बच गया था। वो रियाज के पास जाकर उसे इसके बारे में बताता है, तो वो उससे कहती है हाँ यही तुम्हारा सेक्रेट गियर है, पर तुम्हें मुझे इसे दिखाना नहीं चाहिए था। उसके जाने के बाद अकीनो से कहती है तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। अब जब अगले दिन वो स्कूल जा रहा था तो एक आयशा नाम की लड़की से मिलता है, जो कि एक चर्च की नन है और वो हील मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती है। पर चर्च के पास जाने से इसे को एहसास हो रहा था कि भाई वो मर सकता है। वो जब इस चीज के बारे में रियाज को बताता है तो वो उससे कहती है कि तुम उसके पास मत जाना, वरना गॉड और डेविल के बीच में पंगे हो जाएंगे। तभी अकीनो बताती है कि शहर में एक स्ट्रे डेविल घूम रहा है। स्ट्रे डेविल वो होता है जिसने अपने मालिक को मार दिया है। वो जब उस जगह पर जाते हैं तो वो डेविल उनके सामने आता है, पर यार इसे का ध्यान तो कहीं और था। वो डेविल अपने वहाँ से अटैक करती है, पर वो लोग बच जाते हैं। हमें पता चलता है कि इनकी टीम चेस की तरह काम करती है, कि भाई एक हॉर्स है जो कि उसे बहुत डैमेज करता है, और कोने को एक रुख है जो कि उसकी ऐसी की तैसी कर देती है, और अकीनो है एक क्वीन। अब वो सब मिलकर उस डेविल को चौको दे देते हैं। जिसके बाद इसे को एक और मिशन मिलता है, तो वो सोच रहा था कि उसे भी अपनी रैंक को बढ़ाना पड़ेगा। वो जब कस्टमर के घर जाता है तो वो दिखता है कि वो तो मर चुका था, और वहाँ एक बंदा बैठा हुआ था जो कहता है कि मैं उन्हें मारता हूँ जो डेविल्स के साथ सौदा करते हैं, और अब तू भी मरेगा। वो बंदा अपनी गन निकालकर इसे पर अटैक करता है, और जैसे ही वो बुलेट उसे लगती है वो चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ आयशा आती है, जो कि यहाँ की सिचुएशन को देखकर शॉक हो जाती है। इसे आयशा को अपने बारे में बता देता है कि वो एक डेविल है। आयशा उस बंदे से इसे को छोड़ने को कहती है, लेकिन वो बंदा उल्टा आयशा के कपड़े फाड़ देता है और उसे बुरी तरीके से असॉल्ट करने लगता है। पर ये देखकर इसे को गुस्सा आ गया था कि भाई मुझसे पहले कैसे तूने उसके बबलू को हाथ लगा लिया। और तभी वहाँ रियाज की एंट्री होती है। अरे और डेविल्स आ गए, अब तो तुम भी पीले जाओगे। और वो बंदा अपनी लाइट की पावर को एक्टिवेट करने लगता है, पर इसे को बचाकर रियाज का काम पूरा हो चुका था, तो वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। पर इसे वहाँ से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो चला गया तो आयशा के साथ क्या होगा। वापस आकर रियाज उसे फिर से हील करती है। रियाज उसे बताती है कि वो जो पहले बंदा था वो एक स्ट्रे एक्सोर्सिस्ट है। ये वो होते हैं जो चर्च की बात नहीं मानते, तो इनके बुंड पर लात मार कर इन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है। इसे सोचता है कि आयशा भी एक स्ट्रे एक्सोर्सिस्ट है। रियाज कहती है कि हम डेविल्स हैं और वो फॉलन एंजल, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। इसे सोचता है कि वो बहुत ही कमजोर है, जिस वजह से वो आयशा को नहीं बचा पाया। वो फिर एक्सरसाइज करने का ट्राई करता है, पर गैस हिलाने के बाद एक्सरसाइज नहीं होती, जिस वजह से वो थक जाता है। तभी वहाँ आयशा आती है, जो उसे बताती है कि वो यहाँ टहलने आई है। जिसके बाद वो दोनों खाना खाने जाते हैं, वीडियो गेम्स खेलने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, ओयो में जाते हैं। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो दोनों निब्बा निब्बियों की तरह साथ में बैठे हुए थे, तो आयशा उसकी चोटों को हील कर देती है। जिसके बाद वो अपनी दुख भरी दास्तां सुनाती है। तो चलो एक अच्छा सा सैड म्यूजिक लगा दिया जाए और इसे सुना जाए। आयशा जब पैदा हुई थी तो उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया था। जिसके बाद वो कुछ चर्च वालों को मिली, तो उन्होंने ही उसे पाला और उसने वहाँ के तौर तरीके सीखे। लेकिन एक दिन चर्च के बाहर उसे एक घायल डॉग मिलता है, तो वो अचानक भयानक अपनी हील मैजिक से उसे ठीक कर देती है। और ये जानने के बाद कि उसके पास हील मैजिक है, तो कुछ बड़े चर्च के लोग उसे अपने साथ ले गए, जहाँ वो और भी लोगों को हील करती थी। एक दिन उसके सामने एक घायल बंदा आया, जिसे कि उसने ठीक कर दिया था, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो बंदा डेविल था, जिस वजह से आयशा को गद्दार कहकर चर्च से निकाल दिया गया। भाई यार, बड़ी ही सैड स्टोरी थी, मेरी आंखों से तो मुंह आ गया।
अब वहाँ से निकालने के बाद आयशा के पास जाने की कोई जगह नहीं थी, तो वो फॉलन एंजल के पास जाने का डिसाइड करती है। पर आखिर में उसे पता चलता है कि वो लोग भी बहुत ही मादर। आयशा का बस एक ही सपना है कि उसका कोई दोस्त हो, तो इसे उसे अपना दोस्त बनाता है। बाद में घोड़ी भी बनाएगा। पर तभी वहाँ पर अमानो आती है, जो कि आयशा को अपने साथ ले जाना चाहती है। इसे सेक्रेट गियर को अनलॉक कर उससे लड़ने के लिए तैयार था, पर उससे पहले ही अमानो अपने स्पेयर से उसे चाकू दे देती है और उस पर हंसती है, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर है। इसे की लड़ने की हालत तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो अमानो आयशा को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब इसे बच्चों की तरह रियाज के पास जाकर उसे ये सारी बातें बताता है, तो पहले तो वो उसके कसकर एक लगाती है और उससे कहती है, साले तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा, हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए। इसे कहता है, तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है, वैसे भी मैं तुम्हारी चेस में एक पॉन हूँ जिसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। पर रियाज उसे मोटिवेशन देती हुए कहती है, ऐसा नहीं है कि पॉन किसी काम का नहीं होता, चेस में पॉन का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है और वो अपनी रैंक को भी बढ़ा सकता है। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो आयशा को बचाने के लिए जाएंगे। रियाज और अकीनो पीछे के रास्ते से जाते हैं, जहाँ एक फॉलन एंजल उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ कीबा कानेको और इसे चर्च के अंदर घुसकर उन पर अटैक कर देते हैं। कीबा अपनी स्वॉर्ड के सेक्रेट गियर को अनलॉक करता है और उन्हें चाकू देना स्टार्ट करता है। इन्होंने इनकी यहाँ ऐसी की तैसी कर दी थी, तो एक फॉलन एंजल की फट जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है। इस तरफ दो और फॉलन एंजल आ चुके थे, तो रियाज और अकीनो उनसे लड़ने लगते हैं। इधर इन लोगों ने आयशा को ढूंढ लिया था। वो उसे जैसे ही बचाने जाते हैं कि तभी वहाँ बेडस गर्ल अमानो आ जाती है और बोलती है, तुम लोग लेट हो चुके हो, रस्म अब स्टार्ट होने वाली है। और वो आयशा के अंदर से उसका हील सेक्रेट गियर निकाल लेती है और खुद में लगा लेती है। इसे जल्दी से जाकर आयशा को संभालता है, जिसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। इस दुनिया से उसकी टिकट कटने ही वाली थी, पर बेडस गर्ल अमानो रुकने नहीं वाली थी। वो उन पर अटैक करती है, तो इसे आयशा को लेकर वहाँ से भाग जाता है और चर्च में आकर रोते हुए कहता है कि गॉड प्लीज आयशा को बचा लो, अगर आपने इसे बचा लिया तो मैं हिलाना बंद कर दूंगा। पर इस सब का कोई फायदा नहीं था। आयशा उससे कहती है, तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त बनने के लिए। तभी वहाँ अमानो आकर कहती है, गॉड तुम्हारी नहीं सुनेंगे क्योंकि तुम एक डेविल हो। इधर अब रियाज को गुस्सा आ गया था और अब वो यहाँ सबको चाकू देने के लिए तैयार थी। इधर ही से अमानो से लड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसके दोनों पैरों में अपने स्पेयर्स घुसा देती है, जिस वजह से उसकी हालत और खराब हो जाती है। अमानो से कहती है, साले तू खड़ा भी नहीं हो सकता, बेटी बस तू बर्फी के सपने देख, तू ऐसे ही सपने देखकर मारा जाएगा। पर तभी हमारा ईसे बॉय खड़ा होता है, जो देखकर अमानो शौक हो जाती है कि तुम खड़े कैसे हो सकते हो, तुम्हें तो लाइट पावर से तड़पना चाहिए था। और तभी वहाँ अचानक से KGF का गाना बजना शुरू हो जाता है और इसी के साथ ही इसे अपने सेक्रेट गियर की पावर को लेवल अप करता है। ये देखकर अमानो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर इसे उस पर एक खतरनाक अटैक कर उसे बाहर फेंक देता है। तभी रियाज वहाँ कर कहती है, मुझे तुम पर यकीन था रॉकी कि तुम उसे हरा दोगे, और कोनो को वहाँ अमानो को घसीट कर लाती है। रियाज अमानो को उसके साथियों के पंख दिखाकर कहती है, मैंने उनकी ऊपर की टिकट काट दी है। रियाज इसे के नए लेवल अप सेक्रेट गियर को देखकर कहती है, ओ तो ये रेड ड्रैगन सीक्रेट गियर है, जो की बहुत ही रेयर होता है। तभी अमानो अपना क्यूट फेस बनाकर इसे से कहने लगती है, इसे मेरी जान तुम मुझे नहीं भूले ना, मैं वही तुम्हारी अमानो हूँ जिसे तुम पीलना चाहते थे। इसे उससे कहता है, नहीं अमानो, अब मुझे तुम्हारी बर्फी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे रियाज की बर्फी चाहिए। जिसके बाद रियाज उसे मारकर उसके अंदर से आयशा का हील सेक्रेट गियर निकाल लेती है और उसे आयशा को ही वापस दे देती है। पर इसे बहुत ही उदास हो जाता है, क्योंकि आयशा अभी भी जिंदा नहीं होती। यहाँ माहौल बहुत ही सैड हो जाता है। लेकिन तभी रियाज द मोमी अपने पास से चेस का बिशोप निकालती है और उसे आयशा के अंदर डाल देती है, जिस वजह से इमोशनल सीन को हटाते हुए आयशा वापस से जिंदा हो जाती है। ये कैसे हो गया? हाँ भाई पता नहीं भाई ये क्या है, अभी तुम आगे देखो। आयशा भी अब उनके क्लब की मेंबर बन चुकी है, एक बिशोप के रूप में। अगले दिन इसे रियाज से पूछता है कि अगर आपने मुझे भी आयशा की तरह जिंदा किया था तो अब आपके पास 7 पॉन्स बचे होंगे। रियाज उसे गले लगाकर बताती है, मैंने तुम्हें जिंदा करने के लिए अपने 8 पॉन्स को लगा दिया और अब मेरे पास एक भी नहीं है। उसी वक्त वहाँ आयशा जाती है और उन दोनों को करीब देखकर पता नहीं अपने मन में क्या क्या उनके बारे में सोचने लगती है। हमें पता चलता है कि आयशा उनके स्कूल की एक स्टूडेंट बन चुकी है और उनके क्लब की एक मेंबर भी है। यहाँ बहुत ही खुशियों का माहौल होता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक बर्ड के थ्रू एक हवस से भरा हुआ बंदा इन्हें देख रहा था। अगले दिन इसे रियाज के साथ ट्रेनिंग करता है, पर रियाज को उसके पास होने की वजह से वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था। वो कहता है कि सेनपाई अगर आप मेरे पास होगी तो मैं ताकतवर की जगह कमजोर हो जाऊंगा,
इसी बीच वहाँ आयशा आती है और हमें पता चलता है कि रियाज ने डिसाइड किया है कि अब से आयशा ईसे के घर पर रहने वाली है, जिसके लिए आयशा तो बहुत ही खुश है। जब ईसे के माता पिता को ये बात पता चलती है तो आयशा को वार्न करने लगते हैं कि हमारे बेटे से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि वो बहुत ही ठरकी है। पर उसके माँ बाप खुश भी होते हैं कि इतनी सुंदर लड़की उनके घर पर रहेगी तो उनका बेटा इसे पटाकर अपनी वाइफ बना सकता है, और आयशा भी इस बात से खुश थी। अगले दिन जब स्कूल में सबको पता चलता है तो उन लोगों की जल जाती है और वो उससे कहते हैं अबे तू रात में उसके साथ कुछ कर मत दियो। और आयशा की भी धीरे धीरे लोगों से दोस्ती होने लग जाती है। बाद में रियाज आयशा को अपना पहला मिशन देती है, पर इसे को आयशा के लिए चिंता होती है क्योंकि वो अभी नई है तो उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, तो वो खुद उस मिशन को करने के लिए जाता है। पर वो जब क्लाइंट के पास पहुंचता है तो उसने लड़का होकर लड़कियों की तरह कपड़े पहने हुए थे, जिन्हें हम प्यार से LGBTQB ABCD बुलाते हैं। वो बंदा चाहता या चाहती है कि इसे उसे एक मैजिक गर्ल बना दे, पर इसे कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। घर जाते वक्त वो सोच रहा था कि हमेशा ऐसे मिशन उसे ही क्यों मिलते हैं, पता नहीं वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कब बना पाएगा। थक हार कर वो सोने के लिए चला जाता है, पर जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो दिखता है कि रियाज उसके बगल में सोई हुई थी। ये मौका देखकर वो उसके बबलू को हाथ लगाने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त हमारी रियाज सेनपाई उठ जाती हैं और उससे कहती हैं तुम मेरे संतरों को छूना चाहते हो। ये बंदा तो ठरकी है ही, वो हाँ कर देता है। तो रियाज सेनपाई कहती है मैं तुम्हें इसे हाथ लगाने तो दूंगी, पर तुम्हें पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। जिसके बाद वो दोनों एक मिशन करने के लिए जाते हैं जहाँ उन दोनों को दो निब्बा निब्बियों को मिलाना है। रियाज उस लड़की से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी किडनी की बात किसी को बतानी है तो पहले तुम्हें एक लेटर लिखना होगा। वो अश्लील लेटर जब उस बंदे के पास जाता है तो वो भी उससे बहुत प्रभावित होता है। वो बंदा उससे डायरेक्ट पूछ लेता है जाने मन क्या तुम मेरी सेटिंग बनना चाहोगी, क्या मेरे साथ ओयो में चलना चाहोगी, जिस पर वो लड़की हाँ कहती है और दो प्रेमिकाओं को मिलाने का मिशन इनका पूरा हो जाता है। जिसके बदले रियाज ईसे को अपने बबलू को उसे छूने का मौका देती है, पर ये करने के लिए उसके पास बस 5 सेकंड है। इसे सोचता है कि पहले उसे किसे दबाना चाहिए, लेकिन ये सोचते सोचते ही टाइम खत्म हो जाता है और वहाँ क्लब के और भी मेंबर्स आ जाते हैं। अबे ये बहन का लौट। तो रियाज उसे कहती है तुम टेंशन मत लो, और वो उसे गले लगा लेती है, जिससे ईसे का तो तभी अकीनो नोटिस करती है कि इसे को गले लगाते हुए रियाज की आंखों में हवस, मेरा मतलब किसी तरह की फीलिंग्स हैं। और गैस मुझे भी लगता है कि रियाज के बड़े बड़े वाले दिल में इस ठरकी के लिए फीलिंग्स हैं। तुम बताओ क्या ऐसा ही है? फिर रियाज डिसाइड करती है कि वो इसे और आयशा के लिए एक फैमिलियर ढूंढेगी जिससे वो और ज्यादा पावरफुल हो सके, और वो एक एक करके उसे अपने फैमिलियर्स दिखाते हैं। पर तभी वहाँ एक सोना नाम की लड़की आती है जो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, और वो भी एक डेविल है। उसके भी क्लब में एक न्यू सर्वेंट आया हुआ है तो उसे भी एक फैमिलियर की जरूरत है। सोना के क्लब का एक बंदा आयशा पे लाइन मारता है तो इसे उससे कहता है साले इससे दूर रह वरना तुझे यहीं पटक के चौको दे दूंगा। गाइस हमें पता चलता है कि यहाँ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि जिस जगह पर ये लोग फैमिलियर लेने जाते हैं वो महीने में एक बार ही खुलती है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो एक डॉज बॉल का गेम रखेंगे और जो भी उसे जीतेगा वो उस जगह पर फैमिलियर लेने जाएगा। जिसके बाद गेम खेलने का दिन आता है जहाँ ईसे ने अपनी टीम के लिए हेडबैंड बनाए थे जो कि उन्हें बहुत ही पसंद आते हैं। बाकी अब सोना की टीम भी तैयार है। अब जैसे ही गेम स्टार्ट होता है वो पहली बॉल में ही उस जगह की गेंद फाड़ देते हैं, जो देखकर आयशा तो डर जाती है कि भाई डॉज बॉल तो बहुत ही खतरनाक गेम है। गेम के बीच इसे के टट्टू पर बॉल आकर लगती है, जिससे तुम लड़कों को पता ही होगा कि कितना दर्द हुआ होगा उसे। आयशा कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं इसे ठीक कर दूंगी, और वो अपने हील मैजिक से उसके उस जगह उसे ठीक करने लगती है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। तो अब उनकी टीम भी रिवेंज लेने के लिए तैयार थी। जो बंदा पहले आयशा पर लाइन मार रहा था अकीनो उसके औजार पर बॉल मारती है, जिससे तुम्हें पता ही होगा कि उसे कितना दर्द हुआ होगा। पर खुशी की बात यह है कि हमारी रियाज की टीम इस गेम को जीत जाती है। सोना रियाज से कहती है वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम जीत गई। हाँ यार हारने के बाद तो सभी बहाने बनाते हैं, और हमें पता चलता है कि सोना रियाज की बचपन की दोस्त है। जिसके बाद वो फैमिलियर लेने के लिए उस डायमेंशन में जाते हैं जहाँ उन्हें एक अजीब सा बंदा मिलता है जो उनके फैमिलियर ढूंढने में मदद करेगा। पर इसे की किस्मत बहुत ही फूटी होती है क्योंकि उसे यहाँ एक भी फैमिलियर नहीं मिलता। पर आयशा को एक ड्रैगन फैमिलियर मिल जाता है जिसके साथ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है। पर उसके बाद इसे को पता चलता है कि आयशा का फैमिलियर किसी भी लड़के को किसी लड़की के पास आने नहीं दे सकता, यानी इसे के तो एल लग चुके हैं। जब वो वापस आते हैं तो रियाज बताती है कि इस पे एक ड्रैगन बस नसीब वालों को मिलता है। हो सकता है कि आयशा तुम पहले एक नन थी जिस वजह से वो तुम्हारा फैमिलियर बना। इसे कहता है कि अभी तो मुझे
फैमिलियर नहीं मिला, पर सालो देखना मेरा फैमिलियर ऐसा होगा जिसे देखकर तुम्हारी फट के चार हो जाएगी। जिसके बाद वो सब यहाँ से चले जाते हैं। रियाज उसके जाने के बाद कहती है अभी तो उसके सीखने के लिए बहुत कुछ है, वो बहुत आगे जाएगा। अबे ऐसी हरकतों में से निकलेगा तभी तो आगे जाएगा। ऐसी हरकतों से सम्मान बड़ा नहीं होता, ऐसी हरकतों से बस एक चीज बड़ा होता है। इसे अपने रूम में आकर कहने लगता है कि वो बिल्कुल भी ठरकी नहीं है, पर उसके दिमाग में वैसी वैसी बातें आ रही थी। पर तभी मैजिक सर्कल कास्ट होता है और वहाँ रियाज आ जाती है, जो अचानक उससे कहती है इसे जल्दी करो, तुम्हें मेरी सील तोड़नी होगी। क्या? हाँ भाई लोगों, हमारे साथ इसे भी कंफ्यूज होता है कि एकदम से ये क्या हो गया। रियाज उससे कहने लगती है जल्दी करो, तुम्हें मेरी सील तोड़नी होगी। अब इतना अच्छा मौका कैसे वो हाथ से जाने दे, तो वो घपाघप के लिए तैयार हो जाता है। पर उससे पहले ही वहाँ एक सर्कल कास्ट होता है और वहाँ एक ग्रेफिया नाम की लड़की आकर कहती है आप ऐसे नल्ले के साथ घपाघप करोगी? स्नाइजर सामान ये देखा तो उनकी फटकर चार हो जाएगी। ये देखकर रियाज कहती है हम लेट हो गए। वही ईसे को किस कर ग्रेफिया के साथ वहाँ से चली जाती है। पर हमारे ईसे का तो फालतू में खड़ा का खड़ा रह गया। वो स्कूल जाते वक्त सोच रहा था कि रियाज सेनपाई के साथ आखिर क्या चल रहा है। जब वो क्लब में जाता है तो उसे वहीं ग्रेफिया नाम की लड़की दिखती है। तभी वहाँ एक बंदा आता है और कहता है मैं काफी दिन बाद इस दुनिया में आया हूँ, मेरी डार्लिंग रियाज तुम कैसी हो? हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम राइसर है, जिसकी शादी रियाज से होने वाली है। पर रियाज उसे सीधा सीधा मना करती है कि मैं तुमसे शादी करने नहीं वाली, भले ही मैं अपनी फैमिली के खिलाफ हूँ, मैं अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। राइसर उससे कहता है अरे सुन लोड़ी, शादी के बाद बनाऊंगा तुझे घोड़ी, तेरी फैमिली ने तेरी शादी मुझसे फिक्स किया है, तो तू क्या उनकी इज्जत खराब करेगी? वो दोनों गुस्से में लड़ने ही वाले थे कि तभी ग्रेफिया कहती है बस करो, मुझे यहाँ इसलिए ही भेजा गया है। रियाज सामा अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो ये रेटिंग गेम से फिक्स होगा। रेटिंग गेम एक चेस जैसा गेम है जहाँ उन्हें अपने सर्वेंट्स को लेकर लड़ना पड़ेगा, और अगर रियाज की टीम जीत जाती है तो वो राइजर से शादी नहीं करेगी, पर अगर राइजर जीत गया तो रियाज के साथ। मुझे छोड़ना मत सिखा। तभी राइसर वहाँ अपनी सर्वेंट्स को बुलाता है जो कि सारी लड़कियां थीं, जो देखकर हमारा ईसे रोता है कि भाई इसके पास कितनी लड़कियां हैं, ये सच्चा मर्द है। ईसे को चिढ़ाने के लिए राइसर अपनी एक सर्वेंट को बुलाता है और उसके साथ वैसी वाली हरकतें करने लगता है और कहता है बेटे देखो मैं रियाज के साथ भी यही करने वाला हूँ। ओ भाई साहब यार ये बंदा खतरनाक है, इसके लिए तो एक विलन वाला म्यूजिक लगा दिया जाए। रियाज के बारे में गंदी गंदी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने गियर को अनलॉक करके उस पर अटैक करने जाता है, पर तभी उसकी एक सर्वेंट आकर उसे चाकू दे देती है, जिससे ईसे की हालत तो बहुत ही खराब हो जाती है, इतनी कि वो रियाज की बाहों में ही बेहोश हो गया था। ये देखकर राइजर हंसता है, इस बंदे को सेक्रेट गियर मिला है। स्नाइजर वहाँ से जाते हुए कहता है हम इसे रेटिंग गेम से ही फिक्स करेंगे, तो रियाज कहती है कि मैं हारने नहीं वाली। जिसके बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है और इनके पास बस 10 दिन है, उसके बाद रेटिंग गेम स्टार्ट हो जाएगा। इसे स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता है पर उसे स्वॉर्ड चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। जिसके बाद अकीनो उन्हें मैजिक यूज करना सिखाती है, पर हमेशा की तरह ही ईसे का ध्यान तो कहीं और था। बाकी आयशा तो मैजिक यूज कर लेती है, पर हवस के चक्कर में ईसे इसमें भी फेल हो गया था। जिसके बाद वो कोनिको के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट की फाइट करता है, पर उसमें ऑब्वियसली कोनिको उसे पेल देती है, पर हमारा बंदा भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा कहता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होने वाला है। ग्रेफिया कहती है उनके जीतने का कोई भी चांस नहीं है, ये जानते हुए भी आपने उनकी रेटिंग गेम फिक्स कर दी। वो बंदा बोलता है कि मैंने बस उसे एक चॉइस दी है। रात के समय रियाज उन सबको मोटिवेशन देती है, सैनिकों टेंशन मत लो, हम उनकी माँ खोद देंगे। तभी आयशा वहाँ अपने साथ होली वाटर और बाइबल लाती है, जिस वजह से उसके सर में दर्द होता है, क्योंकि अब वो एक डेविल है, जिस वजह से वो इन चीजों को छू भी नहीं सकती। अब रात के समय जब इसे पानी पीने के लिए जाता है तो रियाज को दिखता है जो कि कहीं जा रही थी। रियाज उसे अपने साथ उस जगह पर लेकर चली जाती है। रियाज उसे बताती है कि राइजर की फैमिली बहुत ही पावरफुल है और उन्होंने इस रेटिंग गेम को 6 बार जीता है, जिस वजह से वो बहुत ही फेमस हैं। रियाज बताती है कि वो एक प्रिंसेस है और दोस्तों हिस्ट्री भी यही कहती है कि एक प्रिंसेस को तो प्रिंस ही घोड़ी बनाएगा, पर रियाज ऐसा नहीं चाहती। वो अपनी मर्जी के लड़के से शादी करना चाहती है। इसे कहता है रियाज सेनपाई आप चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा प्यार आपके लिए है, मैं अपनी छोटी गन बस आपको देना चाहता हूँ। और रियाज और इसे की नजदीकियाँ और बढ़ जाती है। इसे मोटिवेट होकर अगले दिन से बहुत ट्रेनिंग करता है। वो अपनी चिंता किए बगैर ही बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है। रियाज जब उसे इतनी मेहनत करती हुए
हुए देखती है तो हमें पता चलता है कि उसके बड़े बड़े वाले दिल में उसके लिए प्यार हो चुका है। अब इनके पूरे दिन खत्म हो जाते हैं और रेटिंग गेम का दिन आता है। सोना इस गेम को ब्रॉडकास्ट करेगी। ग्रेफिया उनसे कहती है कि इस गेम को लूसीफर सामा भी देखेंगे। जिसके बाद वो जब गेम में टेलीपोर्ट होते हैं तो ये गेम का मैप उनके स्कूल की कॉपी था। अब रियास अपनी टीम को काम पर लगाती है और ईसे को अपनी गोदी में बैठने को कहती है, जिससे भाई साहब को तो चरम सुख मिल जाता है। रियास बोलती है, इसे मैं तुम्हारे ऊपर लगा हुआ स्पेल थोड़ा सा हटाऊंगी। दूसरी तरफ कीबा और कोने को ट्रैप बिछाने में लगे हुए थे और अकीनो फॉर्मेशन लगा रही थी। दूसरी तरफ रियास ईसे पर लगे हुए स्पेल को थोड़ा सा हटा देती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हें जिन 8 पॉन से जिंदा किया था उनकी पावर झेलने के लिए तुम्हारी घमंड में दम नहीं था, इसलिए मैंने कई सारे स्पेल्स लगाकर तुम्हारी पावर को सील कर दिया। फिर रियास को पता चलता है कि उन लोगों ने अपना काम कर दिया है और उन्हें उनकी सही लोकेशन का भी पता है। जिम में रुक और पॉन्स हैं जिन पर कोने को और इसे अटैक करते हैं। इनके बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। इसी बीच इसे एक स्किल का यूज करता है जिससे उन लोगों के कपड़े फट जाते हैं। भाई ऐसी पावर तो मुझे भी चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट करो। क्या? हमें पता चलता है कि इसे ने ये एबिलिटी आयशा के साथ रात के समय सीखी थी, पर कोनिको को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जब वो उन्हें हराकर वहाँ से बाहर जाते हैं कि तभी वहाँ कीनो आकर उन लोगों के साथ उस जिम को उड़ा देती है और कहती है, ये करने के बाद मैं थोड़ी थक चुकी हूँ तो आगे का थोड़ा तुम संभालो। दूसरी तरफ कुछ एनिमीज आगे जा रहे थे पर कीबा उन्हें अपने ट्रैप में बंद कर देता है। जिसके बाद गेम में राइजर की क्वीन आती है जो आते के साथ ही कोनिको पर अटैक कर उसे गेम से एलिमिनेट कर देती है। पर कीनो इसे से कहती है, तुम टेंशन मत लो, इसे चोको तो मैं ही दूंगी। इधर कीबा ने उन तीनों पॉन्स को अपने ट्रैप में फंसा कर एलिमिनेट कर दिया था। अब जब उसने उन्हें ट्रैप में फंसाई था तो कुछ तो किया होगा। अब रियास भी इस गेम में उतरने के लिए तैयार थी। इधर इसे और कीबा के पास एक नाइट और कुछ पीसेस आ जाते हैं जिनसे वो फाइट करना शुरू करते हैं। कीबा भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था और इसे अपनी उसी एबिलिटी का यूज कर उनके कपड़े फाड़ने में लगा हुआ था और फाड़ने के बाद उन्हें एलिमिनेट कर देता है। तभी बैटल में सब दिखते हैं कि रियास और आयशा किंग के सामने खड़े हैं। रियास के बबलू को देखकर इसे को और मोटिवेशन आती है और वो कहता है, बूस्टर मुझे तुम्हारी और पावर चाहिए, जिससे उसका बूस्टर गियर फिर से लेवल अप हो जाता है। इधर हम दिखते हैं जहाँ कीनो ने लगभग क्वीन को हरा ही दिया है। इधर इसे को अपने बूस्टर गियर की पावर समझ में आ गई थी। वो कीबा को उस पर अटैक करने को कहता है। जैसे ही कीबा उस पर अटैक करता है वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक खतरनाक अटैक करता है जिससे सारी कुड़ियाँ वहीं एलिमिनेट हो जाती हैं। पर हमें एक बुरी न्यूज मिलती है कि क्वीन ने अपनी कुछ गंदी चाल चल कर अकीनो को हरा दिया है। तभी कीबा के ऊपर भी अटैक होता है जिससे वो भी इस गेम से एलिमिनेट हो जाता है। बैड बॉय राइजर बोल रहा था, रीजे मेरी जान हार मान लो, तुम्हें तो घोड़ी मैं ही बनाऊंगा। वहीं इसे उस जगह में घुस गया था और वो अपना प्रमोशन करा के अपने पास क्वीन की पावर लेकर आता है। और जो लोग चांद पर रहते मैं उन्हें बता दूं कि चेस में हम अपना प्रमोशन करा के अपनी रैंक को बढ़ा सकते हैं। इसे अपना प्रमोशन करा के रियाज के पास जाता है पर तभी राइजर की क्वीन आयशा पर अटैक करती है तो हमारा इसे पहली बार मर्द बनकर उसे बचाता है। पर इस एक्शनबाजी के चलते उसकी हालत खराब हो जाती है। वो गुस्से में उससे लड़ने जाता है पर उसकी ऐसी हालत थी तो राइजर उसे ही पेल देता है और वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो कहता है, तू मेरी रियाज को पाना चाहता है। वो फाइनल अटैक करके इसे का काम तमाम करने ही वाला था लेकिन तभी उसे बचाने के लिए रियाज उसके गले लग जाती है और उससे कहती है, ये सब रोक दो, मैं तुम्हारी घोड़ी बनने के लिए तैयार हूँ। और भाई लोगों इसी के साथ रेटिंग गेम का विनर होता है राइजर। पर इस सबसे इसे शौक हो गया था। जिसके बाद इसे 3 दिन बाद जागता है। वो रोने लगता है कि वो रियाज को नहीं बचा पाया कि तभी वहाँ ग्रेफिया आती है जो उसे बताती है कि कल रियाज की शादी है और अगर तुमने उसे नहीं बचाया तो तुम्हें पता ही है राइजर उसके साथ क्या करेगा। वो एक कार्ड को उसे देकर कहती है, ये तुम्हारे पास रियाज के भाई लूसीफर सामा ने भेजा है। वो चाहते हैं कि तुम एंगेजमेंट में आके रियाज को बचाओ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद इसे अपने बूस्टर गियर के रेड ड्रैगन को बुलाकर उसके साथ एक डील करता है। दूसरी तरफ हम रियाज को देखते हैं जो कि अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी तो राइजर आकर उससे कहता है, मेरी जान अगर ये शादी जैसी चीज नहीं होती तो तेरी यहीं पटक के खुदाई करता, लेकिन एक बार ये शादी हो जाने दे फिर तो 500 दूंगा तो रात भर लूंगा। क्या? अब इनकी शादी का टाइम आता है जहाँ राइजर तो बहुत खुश था पर वहीं दूसरी तरफ रियाज बहुत ही दुखी थी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ कबीर सिंह का गाना बजने लगता है और हम देखते हैं
की शादी में दखल देने के लिए हमारा इसे द ठरकी बॉय आ चुका है और कहता है तू रियाज सेनपाई से शादी नहीं कर सकता, उनकी सील तो मैं ही तोड़ूंगा। सब यहाँ इसे को देखकर शौक हो जाते हैं। अभी ये भिखारी कहाँ से आ गया, निकालो यहाँ से साले को। लेकिन हमारे क्लब के दोस्त उसका साथ देते हैं। इसी बीच वहाँ रियाज का भाई लूसीफर आता है जो इसे को एक ऑफर देता है कि अगर तू रियाज को पाना चाहता है तो तुझे राइजर को 1v1 में हराना होगा। अगर तू उसे हरा देता है तो रियाज तेरी, और अगर नहीं हरा पाया तो फिर तुझे पता ही है हमारा इसे बर्फी रियाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। जब उनकी फाइट शुरू होती है तो इसे अपने बूस्टर गियर को एक्टिवेट करता है जिससे उसके ऊपर एक आर्मर आ गया था। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो सस्ता आयरन मैन है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ इसे उस ड्रैगन से डील कर रहा था। तो ड्रैगन उसे ये आर्मर वाली पावर देता है, पर इसका एक साइड इफेक्ट है कि वो इसे बस 10 सेकंड ही यूज कर सकता है। अगर उसने इसे इससे ज्यादा यूज किया तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। इसे इस पावर का यूज करके राइजर को बहुत पेलता है। वो फाइनल अटैक कर उसे हराने ही वाला था कि तभी ये आर्मर चला जाता है जिस वजह से इसे बहुत कमजोर हो जाता है। तो राइजर उसे पकड़ के कहता है अब तो बेटे तू गया। इसे के पास होली वाटर होता है जिसे डेविल छू नहीं सकते, पर इसे ने तो उसे अपने बूस्टर गियर का इस्तेमाल करके पकड़ा हुआ था। वो होली वाटर को राइजर के ऊपर डाल देता है जिसकी वजह से राइजर हार जाता है। और अब जैसा लूसीफर ने कहा था जो जीतेगा रियाज उसकी होगी, तो रियाज सेनपाई इसे की होती है। जब इसे उस कार्ड को निकालता है जो उसे ग्रीफिया ने दिया था तो उसके अंदर से एक ईगल निकलता है जिसके ऊपर रियाज और इसे बैठ कर उड़ जाते हैं और आसमान में ही रियाज इसे को किस करती है। जिसके बाद तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, क्या सोचते हो भाई तुम यार, इतनी गंदी चीजें मत सोचा करो। रियाज उसे कहती है तुमने मुझे बचाया इसके लिए थैंक यू, वरना मुझे उसकी घोड़ी बनना पड़ता। और इसी के साथ हाई स्कूल DxD का सीजन 1 यहीं खत्म होता है। और हाँ भाई मुझे पता है तुम्हें इसका सीजन 2 भी चाहिए होगा, तो वो भी आ जाएगा, टेंशन मत लो। तुम्हें बस एक काम करना है, इस वीडियो पर दबा कर प्यार दिखाओ तो सीजन 2 और जल्दी आ जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी कोई खुदम खुदाई वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।